हाय एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बारे में ना तो कोई बात करता है और ना ही स्कूल में सिखाया जाता है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि जब कोई काम आप अपनी इच्छा से करते हैं या कोई काम आप मजबूरी में करते हैं, इन दोनों सेंटेंस के बीच में डिफरेंस क्या है और इन दोनों तरह के सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपके सामने इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं जैसे मुझे जाना है, हमें पढ़ना है, उसे खाना था, ठीक है। इन सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि ये काम आप अपनी इच्छा से खुद करने वाले हैं। नीचे के सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि मुझे जाना पड़ता है, मतलब मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन मुझे मजबूरी में जाना पड़ता है। सेकंड है हमें पढ़ना पड़ता है, मेरा पढ़ाई का मन नहीं है लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है, यहाँ भी मजबूरी बताई जा रही है। थर्ड है उसे खाना पड़ता था, यहाँ पर ये बोलने का मतलब है कि कोई चीज आपको नहीं पसंद है और जबरदस्ती आपको उसे खाना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर दो अलग अलग तरीके के सेंटेंस हैं। एक में आप अपनी इच्छा बता रहे हैं और दूसरे में आपकी मजबूरी बताई जा रही है। तो आगे हम ये सीखने वाले हैं कि इन सेंटेंस को हम किस तरह से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं। am to, is to, are to ये प्रेजेंट के हैं। इनकी हिंदी होती है करना है, ठीक है। जब कोई काम अपनी इच्छा से करना है, जब कोई काम आप अपनी इच्छा से करते हैं और वो प्रेजेंट में बोली जा रही हैं, तब आप वहां पर am to, is to और are to का यूज करेंगे। इसका सेंटेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। am to किसके साथ लगेगा? am to I के साथ लगेगा। is to का यूज आप he, she, it या फिर किसी का नाम आए तो उसके साथ लगाएंगे। कहने का मतलब है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब आप वहां पर is to का यूज करेंगे। are to का यूज आप you के साथ, we के साथ, they के साथ कर सकते हैं। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब आप वहां पर are to का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, ठीक है। यह आपकी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा ही नहीं होगी तो आपको अंग्रेजी कोई सिखा ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पर आप अपनी इच्छा बता रहे हैं, ठीक है। मुझे की इंग्लिश हुई आई के साथ लगता है am to और क्या सीखनी है? सीखनी है मतलब लर्न, सीखने की इंग्लिश हो गई लर्न और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है तो लर्न हुआ। क्या सीखनी है? इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई एम टू लर्न इंग्लिश। सेकेंड है उसे मुझसे बात करनी है, उसे कोई लड़का भी हो सकता है या कोई लड़की भी हो सकती है, यहाँ पर हम ही का भी यूज कर सकते हैं और सी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सी का यूज किया है, उसे मुझसे बात करनी है। सी इज टू, बात करने की इंग्लिश हुई टॉक, किससे बात करनी है? मुझसे। सी इज टू टॉक टू मी। थर्ड एग्जाम्पल है हमें आम खाने हैं, हमें की इंग्लिश हो गई वी सब्जेक्ट आपका हो गया प्लूरल, इसलिए इसके साथ आ रहा है आर टू, ठीक है। वी आर टू, खाने की इंग्लिश हो गई ईट मैंगोज, वी आर टू ईट मैंगोज। फोर्थ एग्जाम्पल है पूजा को आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम तो किसी को भी पसंद हो सकती है, मेरे को भी पसंद है। तो यहाँ पूजा अपनी इच्छा जाहिर कर रही है, ठीक है। पूजा किसी लड़की का नाम है, ठीक है, और ये सिंगुलर है तो पूजा के साथ इज टू का यूज होगा। पूजा इज टू, खाने की इंग्लिश ईट एन आइसक्रीम। पूजा इज टू ईट एन आइसक्रीम।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वॉज टू और वर टू के बारे में। इसकी हिंदी होती है करना था। कहने का मतलब कि कोई काम था, कोई इच्छा थी और वो पास्ट में आपको वो काम करना था। जब कोई काम अपनी इच्छा से करना था, ठीक है, अभी पीछे आपने पढ़ा कि कोई काम करना है, ठीक है, तो वहां पे इज, एम, आर का यूज हुआ। अब यहां पर वॉज, वर का यूज हो रहा है, तो कोई काम करना था। इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, उसके बाद लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। वॉज टू का यूज आप करेंगे आई के साथ, ही के साथ, सी, इट या फिर किसी का नाम आए तब उसके साथ हम वॉज टू का यूज करेंगे। वो वर टू का यूज आएगा यू, वी, दे के साथ। अब हम सीखेंगे कि वॉज टू और वर टू का यूज करके सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये सीखने वाले हैं। पहला सेंटेंस है मुझे घर जाना था, ठीक है, मुझे घर जाना था। मुझे की इंग्लिश हो गई आई के साथ लगा वॉज टू और जाने की इंग्लिश हो गई गो। कहां जाना था? घर। आई वॉज टू गो होम। तुम्हें सोना था, यह भी इच्छा जताई जा रही है पास्ट में, तुम्हें सोना था। कोई अपनी इच्छा से ही सो सकता है, तो तुम्हें सोना था। तुम्हें की इंग्लिश हो गई यू के साथ लगेगा वर टू, सोने की इंग्लिश हो गई स्लीप। यू वर टू स्लीप। थर्ड सेंटेंस है उसे पढ़ाई नहीं करनी थी, उसे पढ़ाई नहीं करनी थी। यहां भी हम उसे की जगह पर सी और ही दोनों का यूज कर सकते हैं, तो यहां पर मैंने ही का यूज किया है, ठीक है। ही आया है तो वॉज का यूज करेंगे। अब यहां पर निगेटिव सेंटेंस आ गया कि नहीं करनी थी, ठीक है, तो हम नॉट का यूज वॉज और टू के बीच में करेंगे। तो ही वॉज नॉट टू स्टडी, उसे पढ़ाई नहीं करनी थी। फोर्थ सेंटेंस है मुझे क्रिकेट खेलना था। मुझे की इंग्लिश आई के साथ यूज होता है वॉज टू, खेलने की इंग्लिश हो गई है प्ले। क्या खेलना है? क्रिकेट। आई वॉज टू प्ले क्रिकेट। ये तो रहे आपकी इच्छा बताकर, मतलब अपनी इच्छा से करने वाले काम। आगे हम ये पढ़ेंगे कि वो काम जो आप मजबूरी में करते हैं, उन सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब हम सीखेंगे कि जब कोई काम आपको किसी मजबूरी में करना पड़ रहा है, तब आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अगर बात प्रेजेंट की हो रही है, तब उसकी हिंदी होगी करना पड़ता है, ठीक है। और वहां पर मतलब इसके कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे जल्दी उठना पड़ता है। मैं जल्दी नहीं उठना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे मजबूरी में जल्दी उठना पड़ता है। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का हो गया, ठीक है। और यहां पर आप हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। अगर पास्ट की बात आई तो उसकी हिंदी होगी करना पड़ता था, है ना। और इसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड टू। फ्यूचर के बारे में अगर बात हो रही है तो उसकी हिंदी होगी करना पड़ेगा। तुम्हें वो काम करना पड़ेगा, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, ठीक है। और इसके लिए हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू का। आगे हम सीखते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अब हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज हम किस किस के साथ कैसे कर सकते हैं। हैज टू का यूज आप ही, सी, इट या फिर किसी का नाम आए तो उनके साथ यूज कर सकते हैं। वैसे ही हैव टू का यूज आप आई, यू, वी और दे के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और ही, सी, इट और किसी का नाम आए ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इसके साथ हैज टू का यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड है हैड टू। हैड टू का यूज आप ऑल सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं, वो चाहे ही, सी, इट या किसी का नाम आए या फिर आई, यू, वी, दे आए, ठीक है।
वैसे ही अगर फ्यूचर टेंस बनाना है तो विल हैव टू के साथ भी आप ऑल सब्जेक्ट मतलब कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ आप विल हैव टू का यूज करेंगे। चलिए सीखते हैं कि इन हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे यूज करना होता है। सबसे पहले हम हैज टू और हैव टू का यूज करना सीखेंगे। इसकी हिंदी होती है करना पड़ता है। पहला एग्जाम्पल है मुझे जल्दी उठना पड़ता है, मीन्स मैं जल्दी उठना नहीं चाह रहा हूं लेकिन मजबूरी में मुझे जल्दी उठना पड़ता है। मुझे की इंग्लिश हो गई आई के साथ यूज होता है हैव टू। आई हैव टू वेक अप अर्ली। सेकेंड एग्जाम्पल है उसे खाना पड़ता है, मीन्स उसे वो खाना नहीं पसंद है, वो चीज नहीं पसंद है लेकिन मजबूरी में उसे खाना पड़ता है। ठीक है, तो उसे यहां भी उसे की इंग्लिश आप ही सी कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहां पर ही लिया है, ही के साथ हैज टू का यूज हुआ है। खाने की इंग्लिश हो गई ईट, ही हैज टू ईट। इस तरह से आप हैज टू और हैव टू का यूज करके प्रेजेंट के मजबूरी वाले सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे हैड टू। इसका मतलब है करना पड़ता था। ठीक है, कोई काम मजबूरी में पास्ट में करना पड़ता था। पहला एग्जाम्पल है हमको स्कूल जाना पड़ता था, मतलब हमारा मन नहीं होता था, हमारी इच्छा नहीं होती थी, फिर भी हमें मजबूरी में स्कूल जाना पड़ता था। ठीक है, तो हमको की इंग्लिश हो गई वी के साथ यहां पर आपका सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड टू ही लगेगा। ठीक है, वी हैड टू गो टू स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल है रवि को चिल्लाना पड़ता था। रबी के साथ आया हैड टू, चिल्लाने की इंग्लिश हो गई साउट। रबी हैड टू साउट। ठीक है, जब भी सेंटेंस आपके सामने पास्ट का आए तो वहां पर आप हैड टू का यूज करेंगे और सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो सकता है, उसके साथ आप हमेशा हैड टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विल हैव टू। इसकी हिंदी होती है करना पड़ेगा, मीन्स कोई काम आप नहीं करना चाह रहे हो लेकिन उसको करना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए यूज हुआ है। पहला एग्जाम्पल है तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तुम्हें की इंग्लिश हो गई यू। यहां पर भी आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो उसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब यू विल हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, यू विल हैव टू छोड़ने की इंग्लिश हो गई लीव द जॉब। यू विल हैव टू लीव द जॉब। सेकेंड एग्जाम्पल है रीना को कानपुर जाना पड़ेगा। रीना की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी उसको मजबूरी में कानपुर जाना पड़ेगा फ्यूचर में। ओके, तो रीना विल हैव टू गो टू द कानपुर। रीना विल हैव टू गो टू द कानपुर। इस तरीके से आप मजबूरी वाले सेंटेंसेस को प्रेजेंट में, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करके आप इजीली बना सकते हैं। होप अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम सीखेंगे कि स्टार्टिंग में जो मैंने सेंटेंस में डिफरेंस बताया था अब इनकी ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, पहला है मुझे जाना है। अब आपको शायद अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इजीली इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहला है मुझे जाना है। ठीक है, आई एम टू गो, हमें पढ़ना है, ये भी इच्छा जता रहा है। वी आर टू स्टडी, उसे खाना था। ही वॉज टू ईट। ठीक है, नीचे है मुझे जाना पड़ता है, मजबूरी बताई जा रही है। आई हैव टू गो, हमें पढ़ना पड़ता है। वी हैव टू स्टडी, उसे खाना पड़ता था। ही हैड टू ईट। गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।